नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो गाइस, हमारे पास जितने भी एग्जाम्स होते हैं, CSIR-NET फिजिकल साइंस, आपका गेट फिजिक्स, आपका IIT जैम फिजिक्स, आपके जितने भी MSc फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये जो टॉपिक होता है, इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं गाइस, कई बार हो सकता है कि डायरेक्टली भी आपके ऑप्शंस में रख दिया जाए। बोला जा सकता है कि बताइए जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार आपके क्वेश्चंस में आपके बीच में इसका यूज़ होता रहता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आसानी से कि जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक फैला दीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके गाइस, ठीक है। और उसके बाद हमारे जितने भी कोर्सेज है गाइस, अगर आप IIT जैम, CSIR-NET फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, आपके ऑल इंडिया के जितने भी MSc फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, या फिर जो आपको ये नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलिए आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो भी हमारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं। देखिए, इट इज़ मोर एक्यूरेटली कॉल्ड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम यार इसको थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के साथ ही साथ अगर इसको हम एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो ये काफ़ी एक हद तक सही भी होगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट होगा एक तरह से बात करें तो, ठीक है। हमारे पास जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो चीज़ है ना गाइस, ये अब MSc फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। हमारे पास जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है ये एक आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये जो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमारा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होता है, ये हमारे पास जो भी एक थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से एक स्टेटमेंट को ध्यान से रखते जाना, अपने नोट्स में बनाते जाना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वन मेन थर्मोडायनामिक जो पोटेंशियल है दैट हैज़ अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन इज इंटरनल एनर्जी। और सबसे जो मेन यहाँ पे होता है ना गाइस, हम सबसे ज़्यादा जिसको भाव देते हैं एक तरह से बात करो तो वो हमारा इंटरनल एनर्जी यू वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा मतलब एक चर्चा में रहता है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। आपने जब भी पढ़ा है हमेशा देखा है इंटरनल एनर्जी हर क्वेश्चन में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, सबसे ज़्यादा जो मेन आपका जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है वो आपका इंटरनल एनर्जी यू वाला पोर्शन होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। कुछ हम अपने कॉमन जो आपके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए गाइस, हमारे पास जो आपका इंटरनल एनर्जी, जो आपका सबसे मेन वाला जो पोर्शन है आपके पास, जो मेन आपका जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है वो वाला आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो हमारे पास जो रिलेशन होता है du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। अब ये भी कैसे आता है, जैसा कि आप जानते हो हमारे पास एक dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, या फिर आप ये तो जानते हो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। लेकिन हम अगर जैसे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंबाइन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, TdS इज इक्वल टू du प्लस dw की जगह पे आपका PdV होता है गाइस यहाँ पे। आप अपना du इज इक्वल टू निकाल सकते हो ना, TdS माइनस PdV गाइस यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास ये वाला रिलेशन इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब यार दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप ना यहाँ पे जो आप चाहते हो जो आपका डेल u है या फिर du जो भी आपके पास है, इसकी दो वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार ना आप चाहो तो du का यूज़ करके मतलब अपने वेरिएशन के साथ रख के, जैसे कि आप एक बार चाहो तो अपने एंट्रोपी को चेंज करा सकते हो, एक बार चाहो तो आप अपने वॉल्यूम को चेंज करा सकते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए दो फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से है गाइस यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ गाइस यहाँ पे जो du इज इक्वल टू है, ठीक है ना, TdS माइनस PdV, तो मैं एक काम करता हूँ गाइस यहाँ पे v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसा रखते हैं, एक स्टेट हम ऐसा रखते हैं जहाँ पे अपने वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ और वहाँ पे अपना जो भी वैल्यू है उसको हम चेंज इन एंट्रोपी के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या फिर जो du है उसको एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हो सकता है। तो अगर मैं अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ तो आपका अगर d अगर बात करते हैं dv, ठीक है, तो v अगर कांस्टेंट है तो dv कितना हो जाएगा आपके पास, वो आपका
जीरो हो जाएगा। तीसरी आप देख रहे हो यहाँ पे डी यू अपॉन में जो भी आपका डेल एस या फिर डेल यू अपॉन में डेल एस जो भी आपके पास एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास टी आपको मिल जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ गैस यहाँ पे, अब यहाँ पे ना अपने एंट्रोपी को कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है, तो अब आपके पास क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं अपने एंट्रोपी को कांस्टेंट रखता हूँ तो जो डी एस होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वी या फिर डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे माइनस साइन भी देख सकते हो। तो आपके पास टेम्परेचर का और आपके पास प्रेशर के दो फॉर्मूलाज आ चुके हैं, वो भी आपके इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसको ध्यान रखोगे तो आपके पास काम आएंगे सारे के सारे चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गाइस हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये क्या बोलता है गाइस यहाँ पे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करते हैं, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस आपका हो जाता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। इसका हम वही डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, मतलब जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आप लेके चलते हो, एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन जैसे आप करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ ना गाइस यहाँ पे, जो अब एफ था यू माइनस टी एस, इसका क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा, ठीक है, कर पा रहे हो ना, यहाँ पे डी यू हो जाएगा माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब देखो यार यहाँ पे डी यू की वैल्यू हम जानते हैं जैसे कि टी डी एस माइनस पी डी वी हम जानते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो टी डी एस माइनस पी डी वी जैसे ही पुट करूँगा ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास डी एफ इसको कितना माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कैसे यहाँ पे, ठीक है। आप अपना चाहो तो जो अपना हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है इसके मतलब रिलेशन को यूज करके दो फॉर्मूलाज आप निकाल सकते हो। एक आप अपना प्रेशर का निकाल सकते हो, दूसरा अपने एंट्रोपी का निकाल सकते हो। अगर आप प्रेशर का निकालना चाहते हो तो आप अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे उस टाइम, तो आपका ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, पी इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। और अगर आप एस को निकालना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी की भी वैल्यू आ जाती है। एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी आपका हो जाता है गाइस यहाँ से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ें यूज़ करी गाइस, एक आपका टेम्परेचर हो गया, एक आपका वॉल्यूम, मतलब दोनों चीज़ें क्या है गाइस आपका कांस्टेंट है। इसको हम चाहते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो गाइस यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मतलब कि हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है एक ऐसा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होता है जो भी आपका एक मेजरेबल वर्क होता है, जो भी आपका एक यूजफुल वर्क होता है, वो आपका एक क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है जो कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, या फिर जो एक प्रोसेस फॉलो करता है ना वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है वहाँ पे। तब आप यहाँ पे अपने प्रेशर और आप अपने एंट्रोपी की वैल्यूज को निकाल सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, आपके पास टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो कौन सा प्रोसेस होता है, अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, लाइक करते जाना, ठीक है ना। सारी कोर्सेज की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपका IIT फिजिक्स का भी 22 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है और भी सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ज़रूर जाके चेक करिएगा, आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हेल्पफुल कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास एंथैल्पी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एंथैल्पी वाला पोर्शन क्या बोल रहा है गाइस यहाँ पे, सीधा सा मतलब है देखिए, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो भी प्रॉपर्टी है ना वो किसके बराबर होता है गाइस, ये किसके बराबर है, जो भी आपका सिस्टम का जो एक इंटरनल एनर्जी है प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब कि जो आपका एंथैल्पी होता है ना गाइस वो आपके इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका एंथैल्पी है इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस आपका P इंटू वी आ चुका है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और रिलेशन बना सकते हैं गाइस यहाँ पे, जैसे कि जो एंथैल्पी होता है कंप्राइजेज द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी होता है, सबसे पहले तो यार आपका जो इंटरनल एनर्जी वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है गाइस विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सिस्टम, मतलब कि इंटरनल एनर्जी एक ऐसा काम करता है ना गाइस कि जो भी आपका सिस्टम है मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जिससे कि हम अपना ना एक सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं गाइस वहाँ पे, ठीक है। होता है ना कि पहले आप सिस्टम को क्रिएट करोगे, फिर प्लस क्या होता है द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेक रूम फॉर इट, ठीक है। और जो भी आपने अपने सिस्टम को क्रिएट करा है उसके बाद वहाँ पर जो भी आप रूम अपना एक बनाना चाहते हो, ठीक है ना, आप एक तरह से रूम अपना खाली स्पेस बना रहे हो, ठीक है। और वो भी कैसे गाइस, आप अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको डिस्प्लेस करिए गाइस यहाँ पे, ठीक है। और जो भी है हम वहाँ पे मास और जो भी आपके पास एक तरह से क्या बोल सकते हैं वहाँ पे जो आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम है गाइस वहाँ पे उसको थोड़ा सा एस्टैब्लिश करके वहाँ पे अच्छे से हम चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं गाइस यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा जो आपका एंथैल्पी है
हमारा जो एक तरह से इंटरनल एनर्जी जो कि हमारा वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपके सिस्टम को क्रिएट करती है, प्लस जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क होता है गाइस वहाँ पे, वो किस लिए रिक्वायर्ड होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेक रूम फॉर इट, ठीक है ना। वहाँ पे ये भी गैस कि जो भी अपने सिस्टम क्रिएट करे उसके लिए रूम तो चाहिए ना, तभी तो आप अपना सिस्टम कुछ अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि हाँ यार मेरा ये सिस्टम है, इसका ये स्पेस है, यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रेशर, ये चीज़ें ऐसे ऐसे लग रही, तो यार तभी तो पॉसिबल है, ठीक है। एंड वो कैसे आपका पॉसिबल है गाइस यहाँ पे, बाय डिस्प्लेसिंग इट्स इन्वायरमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर। और उसके बाद यही है कि आपके पास ना सारे के सारे जो भी इसका एक इन्वायरमेंट था उसको डिस्प्लेस करके एंड वहाँ पे वॉल्यूम एंड प्रेशर को इस्टेब्लिश करके हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो एंथैल्पी थोड़ा सा इस टर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, देखते जाइएगा आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की अगर बात करें ना गाइस यहाँ पे, इन थर्मोडायनेमिक्स द गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फंक्शन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फ्री एंथैल्पी। याद रखिए अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है या फिर इसको गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं या फिर गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं या फिर इसको फ्री एंथैल्पी के भी नाम से जानते हैं। कहीं अगर आपको पूछा जाए ना फ्री एंथैल्पी क्या होता है तो ध्यान रखिएगा वो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी ही होता है गाइस वहाँ पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक अलग ही तरीके का आपका एक तरह से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है जो कि हमारे मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका फाइंड आउट करने के लिए एक तरह से हम उसको यूज़ करते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है। दैट में बी परफॉर्म बाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वो भी हम एक रिवर्सिबल वर्क लाना चाहते हैं कब, जब आपका जो पूरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ना गाइस, मतलब कि जो भी आपका वर्क डन है, जो भी हम काम जो करना चाहते हैं, जो भी आपका एक रिक्वायर्ड वर्क है, जो भी आप वर्क वहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कब आपने फाइंड परफॉर्म कराया गाइस, वो आपने तब परफॉर्म कराया ना जब आपके पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब दोनों चीज़ें साथ में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आइसोथर्मल और आइसोबेरिक जो भी सारी चीज़ें, तब आपके पास ये आपका पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है। तो आपका काम क्या है यहाँ पे, हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसका काम है कि हमारे पास जो भी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं गाइस यहाँ पे, हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं ना जो कि आपका एक मैक्सिमम रिवर्सल वर्क है, जिससे कि यार अपना हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी आपका कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हम वहाँ से अपना मैक्सिमम ऑफ रिवर्सल वर्क को कैलकुलेट कर सकें, बस इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा अगर गिब्स एनर्जी की बात करोगे यहाँ पे फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो G इज इक्वल टू यू प्लस PV माइनस TS, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे भी इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। अब मैं यार बात करूँ यहाँ पे DU की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ों को कुछ घटाना शुरू कर देंगे तो आपके पास DZ इक्वल टू कुछ आ जाएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे चाहें कर अपने एंट्रोपी और अपने वॉल्यूम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बार मैं अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा और एक बार अपने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रखूंगा, तब यार आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें जिसको आप ध्यान रख के अपने वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो और ये सब आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और आपके डायरेक्टली आपके ऑप्शंस में देखने को ये चीज़ें मिल सकती हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अपने एंथैल्पी से रिलेटेड आपके फ्री एंथैल्पी भी आपने देख लिया, गिब्स फ्री एनर्जी भी आपने देख लिया गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ना गाइस आपके पास केमिकल पोटेंशियल से भी रिलेटेड आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल स्पीसीज, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ना जो एक केमिकल पोटेंशियल होता है गाइस, ये हम किससे रिलेटेड बात करते हैं, ये हमारे केमिकल स्पीसीज से रिलेटेड बात करता हूँ। वो भी कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका एटॉमिक होता है, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन उससे रिलेटेड आपका बात करता है, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल अब होता क्या है, केमिकल पोटेंशियल इज एन एनर्जी दैट कैन बी ऑब्जॉर्ब और रिलीज ड्यू टू चेंज ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ द गिवन केमिकल स्पीसीज, ठीक है। तो हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल होता है ना गाइस किसी भी केमिकल स्पीसीज का, वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि या तो ऑब्जर्व की जा सकती है या फिर रिलीज करी जा सकती है, वो भी कब, ड्यू टू द जो भी आपका चेंज ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ गिवन केमिकल स्पीसीज होती है, ठीक है। तो जो भी आपके पास गिवन केमिकल स्पीसीज होती है ना गाइस, वहाँ पे जो भी उसके चेंज होता है ना पार्टिकल नंबर्स में, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो भी आपका एक तरह से जो एनर्जी होती है ऑब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, तो वहीं से हम अपने केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा केमिकल पोटेंशियल एक तरह का वही है जो क्या रिलीज होता है, ऑब्जॉर्ब होता है, वो भी किसके कारण, तो वो जो भी हमारे पास केमिकल स्पीसीज दे रखे हैं उनके पार्टिकल नंबर में चेंज के कारण जो आपका एनर्जी रिलीज होता है या फिर आपका क्या होता है, आपका ऑब्जॉर्ब होता है, तो वही हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है। कैसे
पे, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल मतलब एटॉमिक हो गया, मॉलिकुलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया गाइस आपके पास, ठीक है। चीज़ें हो सकती है ना। अब मैं अगर बात करता हूँ जो भी आपका केमिकल पोटेंशियल है, इसके कुछ फॉर्मूलाज आप देख सकते हो। म्यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन में डेल एन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर म्यू इक्वल टू बात करते हैं गाइस यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में डेल एन, आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर आपका हो जाता है गाइस यहाँ पे। म्यू इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ डेल एच अपॉन में डेल एन, एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर आपके पास हो जाता है गाइस यहाँ पे। डेल एन इज द इनफाइनेटेसिमल चेंज ऑफ पार्टिकल नंबर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ गाइस यहाँ पे एन आई या फिर ए स्मॉल एन आई भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते जो भी आपके पास पार्टिकल नंबर है गाइस यहाँ पे, ठीक है। और डेल एन आपका इनफाइनेटेसिमल चेंज होता है गाइस आपके जो भी आपके पार्टिकल नंबर है गाइस यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ना। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से जो आपका केमिकल पोटेंशियल इसकी डेफिनेशन में समझा पाया हूँ। और ये जितने भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो और आपके पेपर में चीज़ें मिल जाएंगी, आपको यूज़ होते हुए दिखेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ थोड़ा सा देखिए कि आपका कैसे यूज़ होती हैं, कैसे आप अपने इस छोटे से लेक्चर से आप अपने कैसे कितने सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और फैला दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा इस वहाँ पे, ठीक है। आपको सारे वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे मैं ही पढ़ाता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो बस आप देख सकते हो गाइस वहाँ पे, ठीक है। अगर आप IIT जैम 22 के लिए प्रिपेयर करें तो आपको मैं बता दूँ हमारे प्रीवियस बैच में अभी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टोटल 16 अप्रॉक्स अभी तक जितना मुझे पता है 16 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा। और हाईएस्ट जो हमारे रैंक गई है ना मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स में वो आपकी 112 रैंक हाईएस्ट गई है, सोचो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा है, आप BHU ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। और हमारे जो फ्री स्टडी मटेरियल जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं उसको भी पढ़ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है। तो इन सबको तो मैं वैसे काउंट ही नहीं करा, मैंने जितनी भी अपनी काउंटिंग बताई वो बस आपके पेड कोर्सेज वाले बताई, ठीक है। तो बस आप अच्छे से देख सकते हो हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप चीज़ों को अच्छे से खुद से सोच के समझ के ही चेक करिए, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जाके कोर्सेज ज्वाइन करिए, अदरवाइज अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो यूट्यूब पे आपके लिए हमेशा कंटेंट आता रहता है, ठीक है। फैलाते रहिए, ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।